हेलो दोस्तों, मैं एक सोनी प्रगति क्लासेस रामपुरा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का जो टॉपिक है वो प्रकाश, लाइट। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। तो ऊर्जा क्या है? जिसके माध्यम से दैनिक जीवन में जो काम कर रहे हैं वो सब किसकी मदद से कर रहे हैं? ऊर्जा के माध्यम से ही कर रहे हैं। और इसी प्रकार प्रकाश भी क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, यानी कि जिसकी सहायता से काम किया जाए उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा कहा जाता है। जिसके माध्यम से कोई कार्य किया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जैसे ऊर्जा कई प्रकार की होती है। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, पेशी ऊर्जा, ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा क्या है? ये स्थितिज ऊर्जा होती है, ऐसे बहुत सी घड़ियां आती हैं, चाबी भर ली आती है उनमें। चाबी वाले खिलौने जो होते हैं, चाबी भरने वाली जो घड़ियां होती हैं, उन सब में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, इनमें क्या होती है? ऊर्जा एब्जॉर्ब हो जाती है, और जब चाबी भर के जब छोड़ा जाता है कोई खिलौने को, तो बाद में धीरे धीरे वो क्या करता है? चलने लगता है। तो चाबी भरने वाली जो घड़ियां हैं, खिलौने हो गए बच्चों के, ठीक है, तो वो सब किस में आ जाएंगे? हमारी स्थितिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा किसमें है? जैसे आंधी आ रही है, आंधी में टीनी उड़ जाती हैं, तो ये सब क्या है? ये गतिज ऊर्जा है। जैसे बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा है? उसमें भी गतिज ऊर्जा है। पेशी ऊर्जा ये हाथों में होती है, पेशी ऊर्जा। ठीक है, इसी प्रकार से बैटरी चार्ज हो रही हैं। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से, तो सब ठीक है, बैटरी चार्ज हो रही है किसकी वजह से? प्रकाश की वजह से। प्रकाश में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से बैटरियां क्या हो रही हैं? चार्ज हो रही हैं। ठीक है, अब देखो, और इसमें प्रकाश को दोहरी प्रवृत्ति का कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश को ये दोहरी प्रवृत्ति का कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रकाश जो है वो कणके के रूप में भी चलता है और तरंगों के रूप में भी चलता है। ठीक है, कण के रूप में जब प्रकाश चलता है तो इसको फोटॉन कहा जाता है, और जब ये तरंगों के रूप में चलेगा तो इसको विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहा जाएगा। ठीक है, कण के रूप में जब इसको ये चलता है तो इसको क्या कहा जाएगा? फोटॉन। और तरंगों के रूप में जब ये चलेगा तो विद्युत चुम्बकीय कहा जाएगा इसको, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। अब ये कण के रूप में चलता है, ये न्यूटन ने परिकल्पना दी थी, और तरंगों के रूप में ये चलेगा, यानी कि तरंगों का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था हाइगेंस ने। ठीक है, और विद्युत चुम्बकीय जो तरंगें होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। विद्युत चुम्बकीय जो तरंगें होंगी वो कैसी हैं? अनुप्रस्थ। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ है, तो प्रकाश भी कैसा हो गया? प्रकाश भी हमारा अनुप्रस्थ हो गया। यानी प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंगों के अंतर्गत आएगा, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय जो तरंगें हैं वो कैसी हैं? अनुप्रस्थ तरंगें हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, यानी चलता है। ठीक है, प्रकाश की जो चाल होती है सबसे ज्यादा जो होती है वो निर्वात में होती है, इसके बाद गैस में होती है, फिर द्रव में होगी, और इसके बाद ठोस में होगी, यानी कि सबसे कम किस में होगी? ठोस में। ठीक है, तो प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। ठीक है, और विद्युत चुम्बकीय तरंग अभी आपको बताया था एक किस प्रकार की है? अनुप्रस्थ है, और इसलिए प्रकाश भी क्या हो जाता है? हमारा अनुप्रस्थ तरंगों के अंतर्गत आएगा। अब प्रकाश जो है जब एक माध्यम से, इसके पॉइंट ये है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है
प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी चाल और तरंगदैर्घ्य ये बदल जाती है, ठीक है, लेकिन इसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाएगी, लेकिन इसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और चाल के वेग की जो परिकल्पना की थी, प्रकाश के चाल के वेग के बारे में जो बताया था वो रोमन ने बताया था, रोमर, ठीक है। और प्रकाश का जो विद्युत चुंबकीय तरंग या प्रकाश जो है उसके रूप में चलता है, कण के रूप में चलता है, कण के रूप में जो प्रकाश चलता है वो किसने, न्यूटन ने बताया था। और तरंगों के रूप में जो चलता है वो बताया था हाइगेंस ने। और प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो इसकी चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और प्रकाश की चाल जो है इसकी परिकल्पना किसने की थी, रोमन ने। प्रकाश जो है सबसे ज्यादा किस में चलता है, निर्वात में, इसके बाद गैस में, इसके बाद द्रव में और इसके बाद ठोस में, ठीक है। सबसे ज्यादा किस में चलेगा, निर्वात में। तो निर्वात में जो प्रकाश की जो चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और अगर द्रव की बात करें, द्रव में होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और कांच में इसकी चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। निर्वात में सबसे ज़्यादा चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, द्रव में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। और जल के अंदर अगर पूछा जाए, ये समुद्र हो गया, कि प्रकाश कितने अंदर तक जा सकता है, तो द्रव की अगर बात की जाए तो समुद्र के अंदर अगर बात की जाए तो प्रकाश जो है 200 मीटर गहराई तक जा सकता है, ठीक है। अब प्रकाश के गुण होते हैं, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन, परावर्तन शब्द से याद रखना टकराकर वापसी आना, टकराकर वापस आना, ठीक है। परावर्तन शब्द का मतलब होता है टकराकर वापस आना। तरह को कि जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं वो केवल किसके कारण दिखाई दे रही हैं, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई दे रही हैं। अपन लोग जितनी वस्तु देख पा रहे हैं वो केवल और केवल प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देती है। जैसे कि अंधेरे कमरे में जाते हैं तो कोई वस्तु नहीं दिखाई देती है, लेकिन जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो पहले वस्तु पे पड़ता है, वस्तु की जो इमेज है वो आंखों पे बन रही है, यानी कि किरण जो जाएगी पहले वस्तु पर और वस्तु की जो किरण आएगी वो पहले कहाँ पर, आंखों पर इमेज बनाएगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी कि प्रकाश पहले जाके उस पर टकराएगा फिर हमारी आंखों तक पहुंचेगा, उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहा जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश का जो परावर्तन है, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापसी आता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है सबसे अच्छा सही रहता है वो परावर्तन कांच, जैसे शीशे में कांच होता है, शीशा हो गया, दर्पण हो गया, उसमें चेहरा जो देख रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो याद रखो, सीधी बात यह है कि जो भी वस्तु अपन को दिखाई दे रही है वो केवल और केवल किसके कारण दिखाई दे रही है, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई दे रही हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, ये कोई सतह हो गई, ये कोई अभिलंब हो गया, ठीक है। तो यहां पर ये कोई टॉर्च मान लीजिए, इससे किरण जा रही है ये यहां पर, तो इसको बोला जाता है आपतित किरण। और यहां से जब ये टकरा कर लौटेगी तो परावर्तित किरण इसको बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो कोण है
इसको बोला जाता है आपतन कोण, और ये जो है ये परावर्तन कोण है। आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर। ये कोण और ये वाला कोण ये दोनों ही आपस में क्या है, ये सब बराबर है। ठीक है, तो याद रखो परावर्तन से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, परावर्तन का मतलब क्या है, बस प्रकाश का टकराकर वापसी आना। ठीक है, और जितनी भी वस्तु दिखाई दे रही हैं वो सब किसके कारण दिखाई दे रही है, प्रकाश के परावर्तन से ही वस्तु दिखाई दे रही हैं। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, तो अपवर्तन शब्द का मतलब होता है माध्यम बदलना, माध्यम बदलना। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन का मतलब क्या होता है, माध्यम बदलना। अपवर्तन शब्द का जैसे परावर्तन का मतलब होता है टकराकर वापसी आना, टकराकर वापसी आना। जैसे कि मान लो दीवाल पर गेंद मार दो, टकराकर कहाँ पर आएगी, वापसी आएगी, तो वो क्या है, परावर्तन है। ठीक है, तो प्रकाश का भी इस प्रकार से परावर्तन होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन का मतलब क्या होता है, माध्यम बदलना। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। विचलित शब्द का मतलब अपने मार्ग से भटक जाती है, इसी को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जैसे कि प्रकाश वायु से किस में जा रहा है, जल में, तो ये जहाँ पे जाना चाहिए उससे मार्ग से क्या हो जाएगी, भटक जाएगी। ठीक है, तो सीधी बात ये, जल से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है कि अपने मार्ग पे वो सही रूप से दिख नहीं रही है, थोड़ा ऊपर दिख रही है, सिक्का डाल दिया जाता है पानी में, ऊपर की ओर दिखाई देता है। ठीक है, मछली जहाँ पे तैर रही है उसके ऊपर की ओर दिखाई दे रही है, वो सब किसके कारण है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। विचलित शब्द का मतलब होता है अपने मार्ग से भटक जाता है, इसी को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब प्रकाश है क्या, दो माध्यम इसके बनते हैं, विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो देखो यहाँ पर, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, विरल का मतलब है वायु, इसको मान ले रहे हैं जल या कांच। ठीक है, तो विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जाता है तो जो किरण है वो अविलंब के पास हो जाती है। जैसे कि ये रहा, यहां पर कोई प्रकाश किरण हो गई है, ये अविलंब हो गया, एक सीधी लाइन। ठीक है, ये अविलंब हो गया, तो प्रकाश जो है ये अभी वायु है, यानी कि ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम यानी कि वायुमंडल, और ये चलना चाहिए सीधा। ठीक है, और यहाँ पे ये सघन माध्यम मान लिया यानी कि जल। तो जब वो प्रकाश विरल माध्यम से कहां पर जाए, सघन माध्यम से, विरल से सघन माध्यम में जाए तो क्या लिखा है, अविलंब के पास में हो जाती है। तो ये रहा अविलंब, यानी कि यहाँ पे ना जाकर ये इसके पास में आ जाएगी किरण, यहाँ पे वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, ये प्रकाश की जो किरण है वो विरल माध्यम से यानी वायु से कहाँ पे जाए, जल में जाए, कांच में जाए, तो ये अविलंब के पास में हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब सघन माध्यम से विरल में जाए, सघन से विरल में जाए तो अविलंब से दूर हो जाती है, अविलंब से दूर हो जाती है। तो ये रहा, ये प्रकाश है। अब सघन माध्यम से यानी कि जल से विरल माध्यम में जा रही है, यानी कि वायु में जा रही है, तो क्या है, अविलंब से दूर, ये अविलंब है, इससे और दूर हो जाएगी, ये यहाँ पर ये वाला चित्र बनेगा यहाँ पर। ठीक है,
तो प्रकाश जो है विरल से सघन माध्यम में जाए तो अविलंब के पास हो जाती है, और सघन से विरल माध्यम में जाए तो अविलंब से दूर हटती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो इसके जो उदाहरण रहते हैं जैसे कि तारों का टिमटिमाना, किसके कारण है? अपवर्तन के कारण है। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाता है वहां पर। और पानी में डली हुई छड़ तिरछी दिखाई देना। ठीक है, सीधी बात है, पानी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए उसमें सही रूप से वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, जैसे तो पानी में सिक्का डाल दिया जाता है, वो ऊपर की ओर बड़ा दिखाई देने लगता है, या और कोई वस्तु दिखाई दे रही है, तो वो सब किसके कारण है? वो सब अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, सब किसके कारण है? ये सब अपवर्तन के कारण ही होता है। और जैसे कि सूर्य से संबंधित आ जाए, सूर्यास्त और सूर्योदय से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, तो वहां पर भी क्या है? अपवर्तन के कारण उसका सूर्य का अस्त होना और सूर्य का सूर्योदय, ये भी किसके कारण है? अपवर्तन के कारण ही है। ठीक है, तो और इसमें प्रकाश का आपका परावर्तन हो गया और प्रकाश का अपवर्तन हो गया। ठीक है, तो धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आपका उसमें कमेंट में जरूर लिखें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।